कृष्ण, मेरे मन में एक जिज्ञासा थी। हमारा समाज प्रेम को इतनी मलिनता की दृष्टि से क्यों देखता है? क्यों इतनी सरलता से स्वीकारता नहीं? क्योंकि ये समाज प्रेम को समझ ही नहीं पाता है। पर हम इसलिए तो आए, इस संसार को प्रेम सिखाने, और सबको प्रेम सिखाने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें प्रेम सिखाना होगा जो हमारे समीप, जैसे हमारे धाव। हाँ कृष्ण, मुझसे रहा नहीं जा रहा। बताओ ना, वो कन्या कौन है और दाऊ और उसकी प्रेम गाथा प्रारंभ कब होगी? उनकी कथा तो कब की प्रारंभ हो चुकी है। अर्थात चलो मैं तुम्हें एक प्रेम कहानी सुनाता हूँ। मुझे प्रेम कहानियां अत्यंत प्रिय है। सुनाओ। राजा चक्षुष मनु की पुत्र ज्योतिषमती, उसकी इच्छा थी वो इस संसार के सबसे उत्तरदायी, सबसे बलशाली व्यक्ति से विवाह करे। उसने इसके लिए कठोर तप किया और उसके परिणाम स्वरूप उसे और उसके पिता को सशरीर ब्रह्मलोक पहुंचा दिया गया, ब्रह्मदेव से विचार विमर्श करने के। राजा चक्षुषु मनु ने ब्रह्मांड के समस्त शक्तिशाली वीरों की सूची बनाई ताकि ब्रह्मदेव उसमें से ज्योतिषमती के लिए योग्य वर का चुनाव कर सके। ब्रह्मदेव के ध्यान में बाधा डालना उचित नहीं होगा। उचित कहा। हमें यहीं उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजन, आप कब पधारे? बस कुछ क्षण पहले। मैंने पृथ्वी के सभी श्रेष्ठ वीरों की एक सूची सज्ज कर ली है। अब आप चुनिए और कहिए कि मेरी पुत्री ज्योतिषमती का विवाह किससे होगा। किसी से नहीं। अर्थात? राजन, आपको पहले ही सचेत कर देना चाहिए था। आपके द्वारा व्यतीत किए गए ब्रह्मलोक के कुछ क्षणों में ही पृथ्वी के कई युग बीत गए। अब बहुत विलंब हो चुका है। ये सारे वीर मर चुके हैं। और इतना ही नहीं, आपके संबंधी गण भी मर चुके हैं। आपका राज्य समाप्त हो चुका है राजन। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? यही सनातन सत्य है। हर लोक में समय की गति भिन्न होती है। अर्थात मेरी तपस्या फलीभूत नहीं हुई, मेरा विवाह कभी नहीं हो सकता। नहीं ज्योतिषमती, यदि तपस्या की तो वो अवश्य फलीभूत होगी। यही विधि का विधान। और मैं नारायण, इस सृष्टि का संचालन करता, इस विधि के विधान को कदापि टूटने नहीं दे सकता। तो आप ही बताएं नारायण, कैसे प्राप्त होगा मुझे इच्छित वर? तुम्हें एक ऐसा वर चाहिए जो सबसे अधिक कर्तव्यनिष्ठ, सबसे अधिक बलशाली है ना? तो वो एक ही शेषनाग। शेषनाग। शेषनाग।
जो समस्त ब्रह्मांड का भार स्वयं पर धारण करे, उस शेषनाग से अधिक बलशाली और कौन हो सकता है? जो हर क्षण अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, उनसे अधिक कर्तव्यनिष्ठ और कौन हो सकता है? इन्हें देखकर मुझे अत्यंत प्रेम की अनुभूति हुई है नारायण। मैं केवल शेषनाग को ही अपना स्वामी बनाऊंगी, अन्य किसी को नहीं। किंतु ज्योतिषमती, इस इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें अनंत समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। क्या तुम इसके लिए सज्ज हो? हाँ, मैं सज्ज हूं। तो ठीक है, आज से 27 दीर्घ युगों पश्चात मैं धरती पर अपना 8वां अवतार धारण करूंगा। तब शेषनाग मेरे बड़े भाई के रूप में अवतरित होंगे और ज्योतिषमती एक राजकुमारी के रूप में अवतरित होगी। तब ये प्रेम गाथा पूर्ण रूप से साकार होगी। तब होगा शेषनाग और ज्योतिषमती का महामिलन। और इस प्रकार पिछले 27 दीर्घ युगों से ज्योतिषमती इस महामिलन की प्रतीक्षा कर रही है। कितनी पावन और पवित्र प्रेम कहानी है कृष्ण। फिर कृष्ण, इस कहानी से दाऊ का क्या लेना देना? बस यूं समझ लो, प्रतीक्षा दाऊ की ही हो रही है। क्या? तूने सही सुना रहा था। इनकी प्रेम गाथा अनंत युगों से चल रही है और अब हमें राधा और कृष्ण को मिलकर इनकी इस प्रेम गाथा को साकार करना होगा। दो प्रेमी जो अनंत से बिछड़े हैं, उन्हें हम दोनों को एक करना होगा। मैं सज्ज हूँ, बस बताओ करना क्या है? अवश्य, वैसे भी तुम्हारे सहयोग के बिना ये पूर्ण होगा भी नहीं। अच्छा, अब मैं चलूं? चल। अब शेषनाग ने बलराम दाऊ का अवतार लिया है। हाँ, ज्योतिषमती ने राजकुमारी रेवती के रूप में जन्म लिया। अब समय आ गया है एक और अनंत प्रेम गाथा साकार करने का। तो कृष्ण मथुरा कभी नहीं आएगा ब्रह्मासुर। अनंत प्रयास कर चुका हूं मैं उस कृष्ण को यहाँ लाने के लिए, किंतु आज तक वो यहाँ नहीं आया। भयभीत है वो मुझसे मेरे क्षेत्र में लड़ने के लिए। उसे ज्ञात है कि वो यहाँ मुझसे परास्त ही होगा। ब्रह्मासुर, तुम इस मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता के लिए एक ऐसा स्थान चुनो जहाँ वो कृष्ण आए। वो कृष्ण अवश्य आएगा। ये प्रतियोगिता आप नहीं, कौशल स्थली के राजा कुकुदमी आयोजित करेंगे, और वो भी उन्हीं के ही राज्य में। किंतु वो ऐसी प्रतियोगिता क्यों करें? राजा की पुत्री की बालपन से यही इच्छा है कि वो संसार के सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति से विवाह करे। बस मैं समझ गया महाराज कुकुदमी को किस प्रकार समझाना होगा, और इस प्रतियोगिता के बहाने उस कृष्ण को मल्ल युद्ध के अखाड़े में कैसे उतारना। समझ गया मैं।